बॉम्ब कौन बनाते हैं? ऐसे ऐसे ट्रेंड लोग हैं कि जो ट्रेनिंग लेके बॉम्ब बनाते हैं उनसे सुंदर वो बनाते हैं। तो क्या वो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं? वो तो मानवता का विनाश कर रहे हैं। जानते तो वो भी हैं। जानकारी को ज्ञान नहीं कह सकते। उस जानकारी का प्रयोग किस लिए कर रहे हो? व्हाट्स योर मोटिव? मोटिव क्या है? बोलो। तुम जय जयकार करके भी और प्रणाम नमन बंदन फिर कभी आएंगे जब आपकी इच्छा हो। उस जानकारी का प्रयोग सत्य के लिए करना। एक बड़ी प्यारी सी सॉन्ग है, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। आज एक बच्चा हमको कह रहा था, गुरुजी हमको एक जगह बोला है कि 6 महीने पढ़ोगे तो भागवत करने लगोगे, फिर कथा करने लगोगे। मैंने कान सिर्फ उसका नहीं पकड़ांगे, बहुत मार मारूंगा 2 नंबरी काम किया तो। बोले इसी का तो मैं विरोधी हूं। ये 1.5 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के कोर्स करके यहां से उठ के तंबूरा उठा के कथा करना, वो भी आशीर्वाद मेरे से ले रहा है। बता, मंच पर तो मैं इसका विरोध करता हूं, मेरे से आशीर्वाद ले रहा है। तब मारूंगा तबड़ा, चुप हो जा। कथा करने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। गुरु प्रेम रखो, शास्त्र से प्रेम रखो, निश्चल रहो। गुरु कथा बन के तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा। तुमको कथा सीखने की जरूरत नहीं है। ये कथा सीखने वाले लोगों के जीवन में तो लक्ष्य पता नहीं क्या क्या होते होंगे। तुम कथा करने के लिए, अगर कथा करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है तो मुझे उस पर संदेह होता है, उस आदमी पर। क्योंकि एक कथाकारों के गाड़ियाँ, ये कपड़े, ये उनके बड़े बड़े आश्रम, वो उनके जेट विमान, उनका हेलीकॉप्टर देख के सब कोई लालायित है। करियर है ना आजकल। बोला पहले करियर क्या था? पहले डॉक्टर इंजीनियर, बोला फिर इंजीनियरिंग में इसका, फिर बोला फिर क्या बोले सॉफ्टवेयर, तो है सॉफ्टवेयर भी, तो बोले सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर में पैसा। उसका मतलब नहीं उसको क्या बनना है। आदमी चुनते थे करियर किस लिए? पैसा। माल कहाँ ज्यादा है उसको कोई मतलब नहीं। माँ बाप ए बुआ, हाँ आजकल सुनत है ना, वो जो कर्पूरी के जो बेटा रहे वो न करे हैं, जो अनपढ़ भी हैं, दादी लोगों भी कर्पूरी रहे, वो 60 पढ़े हैं, 60 हमके 60। हाँ, अब खूब भर भर के पैसा कमाते हैं 60। तो हमको बताया कि सॉफ्टवेयर करें, हम कि बाहर बूढ़ी माई, बाहर तेरा 60। तो नो कह रहे कि तू आदमी बन, न ध्रुव बन, न प्रहलाद बन। वो भी कह रही 60 कर ले, 60 माल भर भर के कमाई बाबू। अरे बूढ़ी माई, तू तो अब जाने वाली, तू काहे माल के पीछे इतनी पड़ी है? तेरा तो टिकट कट चुका है अब 2 ही स्टेशन बाकी है, ट्रेन जैसे ही यहां लगेगी खींच के उड़ा लेंगे, जाए टिकट तुम्हारा कट चुका है। और तुम 60 करवा रही हो। तुम नहीं कह रहे हो बाबू मनुष्य बनना बेटा, ध्रुव की तरह बनना बेटा, प्रभु राम की तरह जीवन में कष्ट आए तब भी लोगों के लिए जीना बेटा। ये नहीं सिखा रही दादी दादा, ये नहीं सिखाते। तो कैरियर जो शब्द भारत में बनाया गया, ये बड़ा गंदा, बड़ा बेकार, राक्षसों का करियर ओरिएंटेड एजुकेशन, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, अर्निंग ओरिएंटेड एजुकेशन, एजुकेशन फॉर योर हैप्पीनेस, एजुकेशन फॉर योर ब्लिसफुलनेस, एजुकेशन फॉर लव, फॉर ट्रूथ, फॉर ह्यूमैनिटी, compassion, not for job oriented, not for money. ये एजुकेशन है। पर पूरी दुनिया में, विशेषकर जिस संस्कृति को सीखने दुनिया भर के लोग यहां आया करते थे,
सारे लोग भारत आया करते थे। यहाँ के लोग जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, एजुकेशन किस लिए? जॉब के लिए। गुरुकुलम में हमारे जब छात्र पढ़ते, विद्यार्थी, तो उनसे पूछते कि तुम गुरुकुलम क्यों आए हो? बोला ज्ञान के लिए। कितना अंतर है पहले के भारत में और आज के भारत में। स्वामी श्री हरिदास के पास कोई तानसेन और कोई बैजू बाबरा आते हैं तो पहला प्रश्न होता था स्वामी जी का, किसके लिए सीखना चाहते हो? लाइव कंसर्ट करोगे जैक्सन की तरह? नाचोगे ड्रग्स लेके? न्यूयॉर्क से लेके लंदन से लेकर दुबई और मुंबई तक कंसर्ट करोगे? इसके लिए सीखना चाहते हो गाना बजाना? और जब स्वामी जी को कोई कहता कि नहीं, मैं तो बस उस परमात्मा के लिए, और गुरुदेव आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं, मेरे इस सुर से, जिस सुर की भिक्षा आपसे मांगने आया हूं, आप सुनकर प्रसन्न हो जाएं और आप जो आज्ञा करें उसके लिए मैं इसका प्रयोग करूं। बैजू बाबरा का एक शिष्य था गोपाल, उसको उन्होंने बहुत अच्छा भजन सिखाया। छोटा बालक था वो, कहीं ऐसी सड़क पर अनाथ के रूप में उनको मिला था। बड़ी तकलीफ में उन्होंने उसको उठाया और वो कुछ गा गा के भिक्षा मांग रहा था। उसको गले लगाया, बोला चल मेरे साथ चल। ले गए और उनको सिखाया और सीख लिया। सीखने के बाद एक भगवान के मंदिर में उसको गाने का जिम्मा दे दिया, यहीं बैठा कर और ठाकुर को प्रसन्न किया कर। और वो गाता रहा, लोग आते रहे। एक दिन जोधपुर नरेश, जोधपुर के राजा का उनका एक भृत्य आया देखते हुए, और उसने देखा कि ये लड़का गाता बहुत बढ़िया है। आजकल मेरा राजा के नज़र में मेरी जरा क्रेडिट थोड़ी कम हो गई है। अगर ऐसे गायक को ले जाऊं तो राजा प्रसन्न हो जाएगा कि तू काम का आदमी है भाई, कहाँ से लाया, तो मेरी भी भाव बढ़ जाएंगे। अब वो जो राजा का भृत्य था, वो राजा का भृत्य नहीं था, वो पैसे का भृत्य था, दास का भृत्य था, पैसे का दास था। वो राजा की प्रसन्नता के लिए नहीं सोच रहा है, माल पानी बढ़ जाएगा इसके लिए सोच रहा है। और यहाँ इसने इसको पटाना शुरू किया। बैजू बाबरा के शिष्य को, गोपाल को कुछ बोलता, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी ये स्वर, ये साधना, ये क्या मंदिर के चौपाटी पे बैठ करके जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते उनके लिए गाते हो? गोपाल ने देखा, बोला मेरे गुरु ने मुझे कहा इसके लिए मैं गाता हूं। पर आदमी वो मंथरा था, शकुनी का बाप। ऐसा नहीं कि मंथराएं एक बार में हार जाती हैं। तुम अगर एक दो बार मंथरा से जीत जाओ तो खुश मत होना। जैसे वो गजनी 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटने आया, ये मंथराएं हारती नहीं हैं, ये शकुनी कभी हारते नहीं, ये दुर्जन भी हारते नहीं। ये अंतिम समय तक अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहते हैं। वो कई बार छोड़ा ही नहीं, उसने बनाई इसको तो ले ही जाना, इसको ले जाऊंगा तो मेरा तो मामला बन जाएगा राजा के पास। पड़ा ही रहा, वाह 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 वाह, प्रणाम करने लगा आके। उसको भी लगा वाह, अब धीरे धीरे 2-4 आदमी को और प्रणाम करवाने लगा। ये प्रणाम परिणाम बड़े खराब करते हैं। मेरे गुरुदेव ने कहा था, सुन, प्रणाम अगर हजम करने की क्षमता हो तो करवा लेना, नहीं तो तुमको हजम कर लेगी ये प्रणाम, तुम्हारे परिणाम बड़ी खराब होंगे। तो मैं हृदय से कहता हूं, आज मैं कभी कभी आपके संस्कार अच्छे हों तो मैं तो ठीक से प्रणाम भी करने नहीं जानता, बट फिर मैं अपने गुरु की शपथ खा के कहता हूं, तुम मुझे कभी दूर से कहीं से भी प्रणाम करते हो। वो इनबिल्ट एक सिस्टम होता है ना कि लाइट गई और जनरेटर ऑन, जनरेटर गई और वो बैटरी वाला जो सिस्टम है
वो ऑन। वैसे दुनिया में कोई कहीं कोई भी झुक जाए, वो इनबिल्ट सिस्टम है। मैं देखता हूं मेरे गुरु को प्रणाम कर रहा है, बस मेरी भावना इतनी होती है। कभी मेरे प्रणाम लेने की भावना मेरे में आज तक नहीं आई। और उन्हें कहा तेरा परिणाम तेरा बड़ा खराब होगा अगर तूने प्रणाम लिया। और मैंने बड़ों को, मेरे साथ बहुत लोग थे, मैंने बड़ों को परिणाम खराब देखे। जिंदगी बहुत ही दुर्जनों की तरह जीते हैं ऐसे लोग जिन्होंने गुरु की बात नहीं सुनी। मैं अगर जिंदा हूं और टिका हूं तो केवल गुरु के बातों को अपने हृदय में रखकर। और इसीलिए मैं इतना गुरुपरक व्याख्या करता हूं अपने जीवन में। तुम किसी की भक्ति को माप नहीं सकते। जो भक्ति मापते हैं वो सबसे बेकार लोग हैं, दुर्जन लोग हैं। हो सकता है कोई बहुत बुरा दिखता हो, बहुत अच्छा हो, इसलिए मैं किसी को दुष्ट भी सीधा नहीं कहता। मैं सोचता हूँ हो सकता है आदमी खतरनाक है, बाहर से दुष्टता कर रहा हो और भीतर भीतर भक्ति कर रहा हो। मैं निंदा करके और अपनी ऐसी तैसी क्यों करवाऊँ ठाकुर जी के पास, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। मैं नहीं बोलूँगा, तुम्हारा काम तुम अपना समझो, वो सब जानता है। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। ये आजकल हमारा और डॉक्टर शिव का फेवरेट गाना हो गया। मैं हमेशा गाते रहता हूँ। जब कहाँ हुआ अरे गुरुदेव आज तो प्रभु ने कमाल कर दिया, तब तक मैं मेरे प्रभु जानते हैं, तब तो कहते हैं बात घट घट की, बजाए जा प्यारे हनु। फिर हम दोनों चुटकी बजाते रहते हैं ऐसे करके। तो प्रभु घट घट के जानते हैं, उनसे कैसे छिपोगे, उनको कैसे डिसीव करोगे। एक बार भी उनको डिसीव किया तो तुमको रिसीव न करेंगे। तुम जितनी भी चेष्टाओं से भरे रहो वो कभी तुम्हें रिसीव नहीं करेंगे। तुम्हारी किसी पूजा को रिसीव नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। डोंट डिसीव योर सेल्फ एंड डोंट डिसीव एनी अदर पर्सन। डिसीव शब्द ही हटा दो अपनी जिंदगी से, हटा दो। ये श्री कृष्ण को ही शोभा देता है। छल करना श्री कृष्ण को शोभा देता है। श्री कृष्ण को देखकर झूठ भी मत बोला करो, ये श्री कृष्ण को ही शोभा देता है। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, श्री कृष्ण परमात्मा है। हम उनका अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण करना खतरनाक होता है। गुरु के ज्ञान का अनुकरण, उनकी साधनाओं का, उनकी वाणी का कंप्लीट अनुकरण, पर अनुसरण नहीं। उनकी तरह होने की कोशिश मत करो ऊपर से। वो जो कहते हैं उस तरह होने की कोशिश करो भीतर से। दिस इज भक्ति योग। ये है रियल भक्ति। मुझे पता नहीं कि मैं गुरु पूर्णिमा में इतना कभी बोल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं तो आपको बता दिया 4 महीना ही गुरु पूर्णिमा है। हो सकता है गुरु पूर्णिमा के दिन एक शब्द न बोलूं, और गुरु पूर्णिमा के जितने अमृत है वो सब पहले लुटा दूं या बाद में लुटा दूं, ये किसको खबर है, ये किसको पता है। जिनके लिए कोई एक दिन ही केवल गुरु को सुनने का है, वो तो फिर अपना, वो भी सुनने नहीं आते हैं, वो भी सुनने नहीं आते। नहीं तो गुरु पूर्णिमा के दिन अगर सबसे बड़ा कोई अनुष्ठान हो तो वो हो कि आज अमृत कितने बजे मिलेगी, आज वाणी का अमृत कितने बजे मिलेगा। फिर वो कहां रहा, क्या खाया, कहां सोया, कोई फर्क नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। पर लोग शिकायतों से भरे रहते। मुझे भोजन नहीं मिला, आश्रम में स्थान होते हुए मुझे स्थान नहीं दिया, मुझे जल नहीं मिले, सबको फल बंट रहा था और मुझे केवल ककड़ी देके भेज दिया। लोग इन्हीं शिकायतों से भरे होते हैं। सबको शीशे के अंदर 5 आदमी को मिले और हमको शीशे के बाहर से भेज दिया। ग्लास में बंद थे, पैसे वालों से मिलते हैं। ये दुर्जन लोग क्या भक्ति करेंगे। जो आते ही छाती पर खड़े हो जाते हैं, जैसे लगता है मैं उनके बाप का नौकर हूं, उनके बाप ने मुझे जर खरीद गुलाम बनाया है, खरीदे हैं उन्होंने मुझे। ऐसे खड़े होते हैं यहां पर।
गुरु के निज आवास कक्ष के दरवाजे को छूना भी अपराध है। नोट कर लो इसको। बिना उनकी अनुमति, बिना उनकी आज्ञा छूना भी अपराध है। उनकी निजता को किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से उनकी निजता, प्राइवेसी को भंग करना महा अपराध है। और यह सिर्फ गुरु के लिए नहीं है, एक साधारण मनुष्य की भी प्राइवेसी को क्यों भंग करते हो? मनुष्य की निजता को क्यों भंग करता है? सबको अधिकार है अपनी तरह जीने का। पर तुमने देखा होगा ऐसे लोग, पता नहीं ब्रह्मा ने बनाया है या हिरण्यकश्यपु ने बनाया है, ऐसे लोगों को। मुझे कभी कभी ठाकुर जी से मन करता है कि ठाकुर जी पूछूं कि कहीं ठाकुर जी आप तो छलिया हो, छलते रहते हो, धोखा देते रहते हो, कहीं ये सृष्टि करने का अधिकार पूतना इत्यादि को भी तो नहीं दे दिया है ब्रह्मा के साथ साथ? क्योंकि सब ब्रह्मा के मुझे कृति दिखाई नहीं पड़ते, पूतना की कृति भी दिखाई पड़ते हैं इसमें, ताड़का के और हिरण्यकश्यपु के, रावण के भी सब कृत। ऐसा लगता है उसने बनाया हो। और क्या पता ठाकुर जी ने कुछ खेल किया हो, तो बड़े भूल भुलैया वाले हैं, शास्त्र में लिखवा दिया केवल ब्रह्मा करते हैं, अब भीतर कह दिया हिरण्यकश्यपु तू भी कर, तेरे औलाद लोग नहीं रहेंगे तो मामला कैसे बनेगा? तो हो सकता है उनसे भी करवा रहे हो, और वो भी नजर आ रहे हो घूमते फिरते, अपने ही बीच में चलते हो दुनिया में, वो भी घूम रहे हैं। पर ये अवश्य है, किस अधिकार से यहां आते हो? किस अधिकार से गुरु के पास जाते हो? किस अधिकार से उनकी निजता को चैलेंज करते हो? 2 मिनट देरी हो तो कह दीजिएगा हम जा रहे हैं, हम नहीं मिलेंगे। अरे तू आया ही क्यों था? तू आया भी भला क्यों? जब यह घोषणा है धंधा मुझे करना नहीं, जब यह घोषणा है धन मुझे तुम्हारे चाहिए नहीं, इस आश्रम को चलाने का मुझे इतना कोई शौक है नहीं, इसलिए तुम्हारे तन की भी जरूरत नहीं है मुझे। आश्रम मैं चला रहा हूं, ये अहंकार है। ये चल रहा है प्रभु का आश्रम, प्रभु का मंदिर, प्रभु का मठ। मैं भी एक यात्री की तरह इसमें सवार हो गया हूं और अपने गंतव्य पर जाकर उतर जाऊंगा। मैं चला रहा हूं, यह अहंकार भी मुझे क्यों? इस अहंकार से भी अपने आप को मुक्त रखना चाहिए। मैं चला रहा हूं, मेरे द्वारा चल रहा है, मैं न रहूंगा तो ये हो जाएगा, मैं करूंगा तो ये कहां से आए हो भाई? कभी कभी तो और शंका हो जाता है कि लगता है रावण और कंस दोनों ने मिलकर इसको बनाया होगा। रावण अकेला रावण था पर समझ लो रावण और कंस दोनों मिल जाएं तब बाप रे बाप है, कितना खतरनाक है। अब कहीं उसमें रावण कंस और दुर्योधन भी साथ दे दे तब पीछे से थोड़ा सा, तो मेरे को कभी कभी बहुत लोगों को देख के लगता है कि यार ये आखिरी रास्ता का गाना चल रहा है, वो अमिताभ बच्चन और जया प्रदा शायद वो है, मुझे याद नहीं। मैं अमिताभ बच्चन की फिल्में पहले देखता था, बहुत लोग कई बार पूछते हैं गुरुजी फिल्म वगैरह बहुत देखते थे, लगता है गाना बहुत देखते थे बेटा, और देख के तुम्हारे लिए देखा था। तुम जैसे लोगों को पहचानूंगा कैसे? शास्त्रों से तो केवल पहचान में नहीं आओगे, तुम बॉलीवुड से भी पहचान में आओगे। इतनी खतरनाक खतरनाक उसमें बनाते हैं भाई। अगर मंथरा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना है और तुमने अगर हेलेन को नहीं देखा, बिंदु को नहीं देखा, और ये सब ललिता पवार को नहीं देखा पुरानी वाली, तो तुम पहचानोगे कैसे कि ये कौन है? जिंदा आजकल की चलती फिरती मंथराएं, तो इनको तो पहचानना ही पड़ेगा। तो फिल्म में देखा मैंने, वो फिल्म में वो गाता है
तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो अमिताभ बच्चन उधर से गाता है, तुझ में है खून मेरा, प्राण निकाल दिया अपना गाते समय, तुझ में है खून मेरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तूने मेरा दूध पिया। तो मैं जब कभी ऐसे किसी कैरेक्टर को देखता हूं तो मुझे गाते हुए रावण और कंस नजर आते हैं और पूतना। रावण कहता है तुझ में है खून मेरा तो बिल्कुल, तो पूतना कहती है तूने मेरा दूध पिया है। कमाल, ताड़का। वो ऐसे लोगों के कैरेक्टर देख के मुझे समझ में आते, ये बिल्कुल उन्हीं का संतान है। ये वो लोग गा रहे होंगे देख करके, वाह वाह देखो मेरा वाला जा रहा है। कितना खुश होती होगी मंथरा देख करके लोगों को कि देखो मेरी वाली जा रही है, इसको मैंने ही बनाया है। और 21वीं शताब्दी का एडवांस एआई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है मैंने इसको। ये और खतरनाक हो चुकी है, चिप लग चुके हैं इसमें अब तो। क्या कहूं मैं, ये सत्संग आत्मबोध दे दे तुम्हें, बस इस सत्संग से और कोई अपेक्षा मत रखना। जान पहचान, सम्मान, मान, धन, यौवन, किसी चीज की अपेक्षा मत रखना। सब जब छोड़ने को तैयार होगे तब आत्मज्ञान का प्रसाद गुरु लेकर खड़ा होगा। इतनी सहजता से नहीं मिलता, इतनी सहजता से तुम धारण ही नहीं कर पाओगे। जब सब कुछ मिट जाए, सब कुछ, सभी वासनाएं, ऐषणाएं, तृष्णाएं सब तिरोहित हो जाएं, उस समय तुम्हारा हृदय तैयार होता है गुरु के आत्मज्ञान को धारण करने के योग्य। यह भी एक गर्भधारण है, यहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं। कोई मामूली काम नहीं है ये। प्रसव की पीड़ा है, महीनों के संयोजन है उसको पालने के, फिर उसे बड़ा करना होता है अपने गोद में बिठाकर लालन पालन करके। एक संतान का जैसे जन्म, लालन पालन, ज्ञान भी वही है। पहले तो ज्ञान का बीज पड़े, तुम्हारी पात्रता हो। थोड़ी सी भी अपात्रता हो तो हम नहीं जन्म दे पाते, नहीं हो पाता, धारण ही नहीं कर पाते। पर वो पात्रता हो और वो श्रद्धा के पात्र में। श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य धारण करने की क्षमता जिसने अपने भीतर विकसित कर ली हो। समझते हो? समझते हो सत्य धारण करने की क्षमता? समझते हो ना? ओ ये जहां ले चलोगे वहीं हम चले, कि जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। जहां नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे, कि जो तुम कहोगे वही हम करेंगे, कि जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। दिस इज पात्रता, दिस इज पात्रता। ये श्रद्धा है। श्रद्धा का एक गाना है ये। श्रद्धा का डेफिनेशन दो तो श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा माने श्रद्धा, श्रद्धा का ये डेफिनेशन है इन 2 लाइन्स। जहां ले चलोगे नाथ वहीं हम चलेंगे, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे।
जहां नाथ रख दोगे वहीं हम रहेंगे। हमारा तो मन है कि मैं तुम्हारे चरणों में रहूं ठाकुर, सदा तुम्हारे साथ रहूं, पर तुमने अगर कह दिया कि लंका जा, तो मैं रावणों के बीच में भी जाने को तैयार हूं हनुमान जी। तो जहां नाथ रख दोगे वहीं हम रहेंगे। यही है श्रद्धा मेरी दृष्टि में तो। और तो बहुत सारे कविताएं गाने हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, बट 2 लाइन्स एनफ फॉर श्रद्धा। सत्य धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लिया उसने। ये PSLV 3 PSLV 4 लॉन्च करने की क्षमता अब भारत ने अपने ही द्वारा प्राप्त कर ली। ऐसा कोई तो ऐसी ही क्षमता मैंने प्राप्त कर लिया। क्या बोला? बस आई एम रेडी, आई एम रेडी। दिस इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबल हो कि नहीं? एलिजिबल, योग्यता। इसी से बात बन जाएगी। तो यहीं पर विश्राम करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम ने कृपा किया, हमको गुरु मिले, गुरु का सत्संग मिला। अब विवेक हो न हो ये भी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि राम ने भी कृपा कर दी, गुरु ने भी कृपा कर दी। राम ने कृपा की तो गुरु मिले। ये मूर्ख लोग बोलते हैं कि गुरु ने कृपा की तो राम मिले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और शास्त्रीय प्रमाण के साथ कह सकता हूं, जब राम कृपा करते हैं तब गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से राम नहीं मिलते। राम की कृपा है इसलिए गुरु मिले हैं। राम की कृपा से गुरु मिले और गुरु ने कृपा करके गुरुवाणी, गुरु आज्ञा, सत्संग की लक्ष्मण रेखा दे दी। अब उस लक्ष्मण रेखा का पालन करना न करना, हे जीव, तुम्हारे हाथों में है। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट। ये बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। अब इसमें गुरु का कोई अख्तियार नहीं है। इसीलिए कबीर कहते हैं, गुरु बिचारा क्या करे। कबीर जैसा समर्थ सदगुरु, क्या कारण पड़ी कि उन्हें यह लिखना पड़ा। ऐसे दसियों दोहे उनको लिखने पड़े जिसमें लिखा है, गुरु बिचारा क्या करे, गुरु बिचारा क्या करे, जो साबुन नहीं हो जाए। क्या क्या बहुत सारे हैं। मैंने तो एक बार पूरा लिखा था, इतना पूरी एक किताब लिख जाए, इतनी बार उन्होंने लिखा है, गुरु बेचारा क्या करे। हम तो पूछे एक बार, कबीर साहब से मिले हमको तो, कि महाराज इतना ही बेचारा है तो गुरु बना है क्यों? गुरु बेचारा क्या करे। पर कारण यही है, यही कारण है। राम की कृपा सत्संग देती है, राम की कृपा गुरु, गुरु दिया सत्संग। अब सत्संग तुम्हारे पास, गुरु ने तुमको प्रपोज किया है, एक्सेप्ट करना न करना ये तुम्हारा काम है। दिस इज अ प्योर डिवोशनल और नॉलेजफुल प्रपोज। इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्रपोज। ये 14 तारीख वाला कुछ नहीं, ये सब 2 नंबरी हैं, 2 कौड़ी के। ये प्रपोजल गुरु देता है, ऐसे करके स्वीकार है तो बड़ी अच्छी बात। पर अब मजा देखो, यहां कोई विरोधी धर्म नहीं है, यहां कोई रौंदने की प्रक्रिया नहीं है नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, एज यू विश। अब तुम्हारी जैसी इच्छा, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी परमात्मा है। अब हो सकता है तुम्हारे प्रारब्धों ने तुमको मजबूर किया हो, परमात्मा ने कुछ और लिखा हो, लेकिन थोड़ी सी अगर परिश्रम तुम करते, थोड़ी दृढ़ता दिखाते,
तो गुरु के चरण से तुम्हें वापस न जाना पड़ता, क्योंकि गुरु वो नाव है, गुरु वो कील है जिसके बारे में कबीर साहब लिखते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। कबीर रो दिए चलती चाकी देख करके। तो कहा नहीं नहीं भाई, केवल यही सत्य नहीं है, कील से लग के जो रह गया, पहले जाता पीसा जाता, कील से जो लग के रह गया वो बच गया, वो नहीं पिसा जाता। अर्थात गुरु को केंद्र मान करके जिसने चरण पकड़ लिए वो नहीं पिसता इस संसार के भवबंधन में, उसकी पिसाई नहीं होती, वो बच जाता है। तो उस कील से हमारे गुरु ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, इंग्लिश में उन्होंने कहा था, बी कॉन्सेंट्रिक। बड़े, अब उनको एजुकेटेड कहना, एजुकेशन की मतलब महिमा बढ़ाना है। भगवान को सुंदर कहना मतलब सुंदरता की महिमा बढ़ाना है। भगवान सुंदर हैं, भगवान कितने सुंदर हैं। अरे इज ब्यूटी इनकारनेशन, सुंदरता वहां से पैदा होती है, तुम उनको सुंदर कह रहे हो, छछूंदर। वो तो एक बूंद किसी को दे दें पूरी प्रकृति को तो पूरी प्रकृति में सौंदर्य बिखर जाता है, तुम उनको सुंदर कह रहे हो। सुंदरता देते ही वो हैं, उनको सुंदर कह रहे हैं। तो जैसे बच्चा, छोटा बच्चा क्या होता है, मेरी मम्मी बहुत कंजूस है, क्या हुआ, 5 रुपया देती है बर्थडे में, कंजूस है। उस ससुरे को क्या पता, गर्भ में रख के तुझे बनाई है, दूध पिला पिला के तुझे बड़ा की है, छुल छुल पेशाब मूत कर देता था, फिर भी तुझे गले से लगा के सुलाती थी। वो 2 रुपए देखता है, मम्मी कंजूस है, 5 रुपया, 5 रुपीज। मोची ने 20 रुपीज दिए। अबे मोची पूतना है, चक्कर में मत पड़ना, उठा ले जाएगी ऐसी औसी मौसी, मैया मैया है। तो बच्चे को पता नहीं होता, कहता मम्मी कंजूस है, 5 रुपया दी। ऐसे ही वो अभागा शिष्य भी कहता है, मेरे गुरु ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये सुविधा नहीं दी, ये खाने को नहीं दिया, ये नहीं किया, वो भी वो अभागा है। तुम्हें अपने गर्भ में पाल करके बड़ा किया है, महामंत्र तुम्हें दिया है, और एक कछुए की तरह दूर से ही सेता है, अपने अंडे को देखते रहता है। तुम कहते हो कंजूस है, ध्यान नहीं दिया, उनका मामला ठीक नहीं है, भेदभाव करते हैं। अरे भेद बुद्धि तेरी बुद्धि में है, शुद्धि कर, शुद्धि कर। गुरु क्यों भेद करे, वो तो अद्वैत अभेद में जीता है, वेद अभेद अद्वैत में जीता है। वो द्वैत में जीता ही नहीं है। वो तत्व कभी द्वैत नहीं होता। पर हाँ, ये भी ठीक है कि अनपढ़ों को क्या समझ में आए। ये अनपढ़ का मतलब ये मत समझो तुम कुछ पढ़े लिखे होगे और कुछ ये सब, ये अनपढ़ गंवार लोग हैं जो कभी इंद्रियों के ऊपर उठे नहीं हैं। उनको ये सब क्या समझ में आएगा। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठ पगुराए। तो गुरु की तो धारा है, वो बहती रहती है। अब भैंस पगुराते रहे, उससे हमें क्या लेना देना है। कभी किसी दिन किसी को अच्छा लग गया तो नाच जाएगा। बीन बजती रहेगी तो भैंस भी आएंगे, गधे भी सामने से गुजरेंगे, खच्चर भी गुजरेंगे, ऊंट भी गुजरेंगे, पर बीन पे कोई नाचने वाला भी गुजरेगा। अब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो सब थोड़े ही नाचते हैं। अगर श्री कृष्ण की बंसी जितना बड़ाई किया जाता है, ऐसे भुवन मोहिनी ऐसे प्राणों से बजती है, प्रकृति स्तब्ध हो जाती थी, घास खड़ी हो जाती थी, तो कंस क्यों नहीं खड़ा हो गया। कंस तो पकड़ के बांसुरी तोड़ के बोला, बहुत मार मारूंगा तेरी बांसुरी सहित। कंस पर कोई असर नहीं पड़ा। पूतना तो पहले ही बेचारी खत्म हो गई थी। दुनिया में सब बहुत सारे लोग थे जो कृष्ण की बंसी को सुनते बोलते थे, बड़ा बेसुरा भौंडा आदमी क्या बजाता है बिना मतलब का ये। तो कृष्ण की बंसी कोई जरूरी है कि पूरी दुनिया को मधुर लगती है? जरूरी है कि गुरु का वचन सबको समझ में आता हो, यहां बैठे हुए सभी समझ जाएं, दुनिया में सुन रहे सभी लोग समझ जाएं। शिष्यता केवल एडमिशन ले लिया, जरूरी है कि तुमको भी समझ में आ जाए। अगर तुम्हारे ब्रीड कंस के हैं तो तुम कहां से कृष्ण की बंसी को सुनोगे? नहीं सुन सकते। वो मधुरता तुम नहीं सुन सकते, उनकी वाणी के एक एक शब्द का अर्थ तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम तो अपने ही कुएं में जी रहे हो।
उससे ऊपर निकलना ही नहीं चाहते। इस दुनिया में सबसे खतरनाक वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को भक्त मान लिया है। ध्यान से सुनना, जिन लोगों ने जाने अनजाने, हालांकि मौखिक रूप से तो भी कहते हैं, अरे मेरे ऊपर कृपा हो जाता, मैं तो बहुत अधम हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, ये सब मुंह से कहता है, पर उसके भीतर में बैठा हुआ है वो सबसे बड़ा भक्त है। ये डेंजरस लोग हैं, ये खतरनाक लोग हैं, ये अहंकारी लोग हैं। ये मौखिक रूप से ऐसे ही बोलते हैं जैसे नहीं आदमी कहता हमारी भी झोंपड़ी में एक बार आ जाइए, और झोंपड़ी में चले जाओ और फर्श थोड़ा सा गंदा हो गया, अरे देख के करिए मार्बल इटालियन है, डंडा मारू तेरे माथे पर फोड़ू। अभी तो झोंपड़ी कह रहा था तू दारी के, अब तू कह रहा है इटालियन है और ब्राजीलियन है, तो झोंपड़ी बोल रहा था तू तो। देख लीजिए, हाँ करीब इसमें ये ना 100 करोड़ लगे हैं इसी में केवल, बस अब भगवान की कृपा है। तो ऐसे ही ये बहुत सारे जो फ्रॉड लोग हैं, उन्होंने, ये फ्रॉड लोगों से पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप जानते हो, जो सचमुच निश्चल हो ना, हाँ वो उससे अब तुम पार पा जाओगे। एकदम निरा मूर्ख हो ना, उससे भी पार पा जाओगे। एकदम ज्ञानी हो तो फिर मिल जाओगे दोनों एक में, पता ही नहीं चलेगा कि दो वही नहीं। ज्ञान में द्वैत तो होता नहीं, ज्ञान तो अद्वैत होता है, फिर तो दोनों एक ही हो जाते हैं। पर ये जो बीच वाले हैं बड़े खतरनाक होते हैं। भीतर से मानते हैं मैं हूं, और ऊपर से उनका एक्टिंग भक्तों की तरह चलता है। मैं बड़ा दीन, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुनुना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं तो तृण से भी छोटा हूं, और उनको तृण से भी छोटा बात कह दो तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे वो, और कहेंगे तिरनादपि सुनी चेना तिरनादपि। हे भगवान प्रभु, अगली बार सतयुग में बुलाना नाथ, ऐसे युग में मत भेजना। बड़े खतरनाक लोगों के बीच जीना पड़ता है। ऐसा लगता है, कालिया फिल्म देखा था हमने, उसमें बम बिछा दिया था अमजद खान, जमीन पर एक एक कदम ऊपर पकड़ के उसको जाना पड़ा था। तो जीवन ऐसा ही है, कहाँ पाँव रखूं, कहाँ धंस जाऊं कुछ पता नहीं, कहाँ कहाँ जाल बिछाए बैठे हैं लोग। पर ठाकुर ही रक्षा करते हैं। अगर तुम सत्य पर हो तो वही रक्षा करते रहेंगे। नमन, वंदन, प्रणाम, खुश रहिए, मस्त रहिए, सत्संग की स्वीकार्यता अपने भीतर बढ़ाते रहिए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आने वाले समस्त लोग यहाँ पर कि समस्त नियमों का आश्रम के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उसका अक्षर सह पालन करें। अक्षर सह, अंदर रहने वाले, बाहर से आने वाले, कार्यकर्ता, जो ये भक्त, दर्शनार्थी, कोई भी बनाए नियमों से अपने आप को ऊपर न समझे। जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का अक्षर सह कांटा 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 पालन। फिर मेरे सामने रोनी मुंह बना के हमारे साथ बड़ा गड़बड़ हुआ, हमको उन्होंने ऐसे कह दिया, तो नियम का पालन करिए और चक्रौता जैसा मुंह मेरे सामने मत फैलाइए। ठीक, जो नियम बनाए गए हैं उसका पूरा पालन करिए। आप कोई इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, चांद तारों से आई हैं तुम्हारी सितारों से आंखें, तुम वो नहीं हो, सब एक ही जैसे हैं। तो समस्त नियमों का पालन करिए ताकि आपको दुख न हो। हालांकि आप दुख की फैक्ट्री हैं, आपको पग पग पर दुख होने वाला है, हमको पता है। आदमी को टची हैं आप, कुछ हुआ तो आपको दुख होना ही है, और हम और आशीर्वाद देते हैं कि आपका बढ़ता जाए दिन प्रतिदिन। हर प्रकार से जो कुछ कहे आपके दुख बढ़ते जाएं। समस्त नियमों का पालन करें। आश्रम को श्री कृष्ण का, धर्म प्रचार का और आत्मज्ञान का स्थान समझते हुए यहाँ के एक पत्ते का भी नुकसान करना और यहाँ के एक पत्ते का भी निजी स्वार्थ के लिए, निजी क्षुद्र स्वार्थ के लिए उपयोग करना कैसा है? विष खाने के जैसा है। विष, वो अगर खाने को तैयार हो तो खाओ, खाते रहो, लेते रहो, कोई फर्क नहीं। और आज पुनः एक बैठक करके रिसेप्शन से लेकर, हर जगह से लेकर
चीज़ें डिफाइन हो जाएं, कौन रिसेप्शन में होगा वही रिसेप्शन में होगा। एक आश्रमिक व्यक्ति होने के नाते आए हुए किसी भी आगंतुक से राधा नाम गुरु नाम से उनका संबोधन, मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करना, आप यदि मनुष्य हैं तो आपका इतना धर्म है, अगर पशु हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए छूट है। कुछ पशु खेत में चरने आते ही रहते हमेशा, तो आप जैसे पशुओं का भी स्वागत है, चरते रहिए यहाँ। लेकिन अगर मनुष्य हैं तो उनका अभिवादन करना, उनसे थोड़ी चर्चा करना, और वो भी केवल आत्मज्ञान परक, उनके हित के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उनके हित के लिए ही उनसे वार्ता करें, उसमें निज क्षुद्र स्वार्थ आपका न छुपा हो। इस प्रकार की भावना से यहाँ पर आगे बढ़ें। सभी खूब आह्लादित रहें, आनंदित रहें, हर एक कार्यक्रम का, हर एक पल का, अनुष्ठान का जी भर के आनंद उठाएं, जी भर के जिएं। छोटे से छोटे अनुष्ठान को भी करें नहीं, जीने का प्रयत्न करें कि मैं ही हूं अभी इस वक्त अनुष्ठान, ये जो उत्सव चल रहा है मैं स्वयं एक उत्सव हूं। इस प्रकार से इस उत्सव को जीने का प्रयत्न करें। पुनः वो सारी जो टीमें गठित हुई हैं और जो बाद में टीमें बनाई गई हैं, वो नाम वाम लिख के, नंबर इत्यादि दे करके, वो सब लॉयल्टी के साथ काम करें, किसी गिरोह की तरह काम न करें। मैं इनका हूँ, मैं इनका हूँ, मैं इनका हूँ, मैं इनका हूँ। मैंने सत्संग के प्रारंभ में ही एक नवयुवती, एक ब्याहता और एक बणिका अर्थात वेश्या के बीच का अंतर मैंने कर दिया है कि आप किसके हैं यह आपको पता होना चाहिए। तो आप केवल श्री कृष्ण के हैं, धर्म के हैं, आत्मज्ञान के हैं, और गुरु जैसा अगर कोई शब्द आपके हृदय में आता हो तो शायद उनके भी हो सकते हैं, बट इट्स योर मर्जी हो कि नहीं हो वो तुम समझो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पर आप उसी भावना के साथ केवल और केवल हर समय अपने इस मस्तिष्क में एक ही बात रखिए, मैं ईश्वर का हूं, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मैं आत्मज्ञान के लिए उपस्थित हूं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनकी आज्ञा और उनके अनुरूप चलने से ही मेरे जीवन में सत्य धारण करने की क्षमता आ सकती है, और मैं उस आत्मबोध को या आत्मज्ञान को या आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो सकता हूं। यह भाव सदा 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 आपके मस्तिष्क में घूमती रहे। एक ब्रेड चप, एक आलू चप, एक रहने का तकिया, एक बिस्तर, 500 रुपए के नोट, 1000 रुपए के सामान, अगर आपके नियत को बदल देते हैं तो आपके लिए मैंने शब्द का पहले प्रयोग कर दिया है कि आप कौन हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में उन स्वामी की भक्ति करने आए हैं तो आपके इस मस्तिष्क में प्रति क्षण बस एक ही बात चलनी चाहिए, एक ही बात चलनी चाहिए। एक बात, दुनिया के सारे वैभव एक तरफ रखे हों और एक तरफ गुरु ज्ञान और आज्ञा रखा हो, और वो भोग कुत्ते की वमन की तरह जिसको नजर आता है, वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्ति का एकमात्र अधिकारी वही है, उसके सिवा आत्मज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। तुम्हें अगर छोटे छोटे लोभ, तुम्हें छोटे छोटे विक्षोभ अगर गुरु की आज्ञा से, गुरु के पथ से दूर करते हैं तो आत्मज्ञान नाम के शब्द को तुम इस जीवन में भूल जाओ, भक्ति नामक शब्द को तुम इस जीवन में भूल जाओ, तृप्ति नामक शब्द को तुम इस जीवन में भूल जाओ, संतुष्टि नामक शब्द को तुम इस जीवन में भूल जाओ। इसलिए प्रति क्षण सजगता, जैसा भगवान ने कहा, ऋषियों ने कहा, गुरुओं ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, प्रति क्षण सजगता, हर क्षण। ऐसा कि नहीं अभी जब सुन रहे हैं तो पूरा भाव जग गया, ये तो मरकट वैराग्य है, बंदरों की तरह, बंदरों का वैराग्य है, श्मशान वैराग्य है। श्मशान में सभी को वैराग्य आ जाता है। 10 मिनट गुरु के सामने बैठने पर गुरुमय वातावरण हो जाता है, गुरु के प्रति भक्ति बढ़ जाती है। पर जैसे ही थोड़े दूर होते हैं और उपस्थित होता है लोभ, उपस्थित होती है इंद्रियों के विषय, वैसे ही तुम्हारी सारी प्रतिज्ञाएं टूट जाती हैं और तुम अपने इंद्रियों के गुलाम होकर के गुरु ज्ञान से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान को ठुकरा देते हो।
और तुम स्वीकार कर लेते हो इंद्रियों के उन तुच्छ लोभों को, ऐष्णा त्रय को स्वीकार कर लेते हो। मेरे ये शब्द शायद तुम्हारे समझ में नहीं आ रहे होंगे, पर आज के 100 साल के बाद भी अगर ये शब्द प्रिजर्व करके रखे गए तो आज के 200 साल और 500 साल के बाद भी ये शब्द साधकों के लिए अमृत संजीवनी की तरह होंगे। 500 साल के बाद भी ये शब्द वो अपने भीतर आत्मसात करके आत्मज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। तुम्हारे काम आया न आया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इसी भाव से बोलता हूं, और मैं नहीं, इस भाव से श्री कृष्ण ही बोलते हैं कि यह बीज पड़ा है और जहां उचित मिट्टी होगी पत्थरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बीज तो गुरु समान रूप से दे रहा है, पर पत्थरों की छाती पर पौधे नहीं हुआ करते। जिन्होंने कठोर बना लिए हैं, जो बंजर हैं, उनकी भूमि पर इस बीज का कोई प्रभाव नहीं होना। पर जिनकी मिट्टी तैयार है और एक बीज पड़ते ही अंकुरन प्रारंभ हो जाएगा, और एक दिन वो बट विश्वास अचल बहुधर्मा विराट बट वृक्ष बन जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी साधना क्या है? केवल 2 वक्त की आरती नहीं, वो तो नेसेसरी है। 4 आरती करो, त्रिकाल संध्या करो। कितने लोग हैं जो शिष्यता का दंभ भरते हैं और त्रिकाल संध्या करते हैं? कितने हैं? कितने नाम के मुट्ठी भर एक भी नहीं मिलेगा पृथ्वी पर जिसने जब से दीक्षा ली हो और आज तक एक त्रिकाल संध्या मिस न किया हो। एक नहीं मिलेंगे। बट दे आर क्लेमिंग, आई एम योर शिष्य, disciple. Why are you claiming? तुमने सारे डिसिप्लिन ब्रेक किए हैं, फिर तुम डिसाइपल कैसे हो सकते हो? You are breaking always disciplines and you are shouting, I am disciple. What a joke. What a hellish word. So be aware, be aware, be aware. प्रतिक्षण 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 आज का यही है प्रबोध। प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रतिक्षण। अब जहां भी रहो यह आवाज गूंजती रहनी चाहिए। जैसे 1970-80 के दशक में भारतीय लोगों के जो सिनेमा देखते थे उनके जहन में अमिताभ की आवाज गूंजती रहती थी। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, काना तुम कालिया 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 कालिया। ये उस दशक में ये शब्द प्राय 50-70% भारतीयों के कानों में गूंजा करते थे। अमिताभ, उसकी आवाज। वैसे ही अगर तुम शिष्य हो तो तुम्हारे कानों में यह शब्द सदा 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 तुम जहां भी रहो गूंजते रहनी चाहिए। और वो शब्द क्या है? प्रतिक्षण सजग, प्रतिक्षण सजग, प्रतिक्षण सजग, प्रतिक्षण सजग। जिस क्षण तुम्हारे सामने कोई मंथरा खड़ी होगी उस क्षण तुम्हारे भीतर से निकल रहा होगा प्रतिक्षण सजग। तुम देख रहे होगे, ओहो हो ये चीज मुझे आकर्षित कर रही है, इसका सेवा मुझे आकर्षित कर रहा है। सेवा बहुत अच्छी चीज नहीं होती, सुविधा। कोई अगर सुविधा दे रहा है तो सावधान। हनुमान जी की पहली सीख यही है। लंका की तरफ गमन करते समय हनुमान जी का पहला सीख यही है, पहली शिक्षा यही है। पहला उनको मिला सुविधा, सोने का पर्वत और सोने की पलंग। मैनाक पर्वत निकला, सोने का पर्वत था, और उसने कहा आइए विश्राम कर लीजिए, सो जाइए। गोल्ड एंड स्लिप, दोनों, सोना और सोना। हनुमान जी ने दोनों को रिजेक्ट किया। टाटा बाय बाय। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, क्योंकि वो प्रतिक्षण सजग सजग सजग। वरना उठना गोल्ड और आराम किसी को भी खींच लेता, पर हनुमान जी ने कहा सजग सजग सजग। जब जब लोगों ने लोभ इंद्रियों का प्रकट किया सामने, हनुमान जी बच गए। सजग सजग सजग, प्रतिक्षण सजग सजग सजग, प्रतिक्षण सजग सजग सजग। एक मनुष्य कहता है कि गुरुजी
किसी ने मेरी बहुत सेवा की, तो क्या मुझे उसके प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं निभाना चाहिए? मेरा उत्तर यही है कि उसने तुम्हारी शरीर से सेवा की, उस शरीर से सेवा के बदले में अपना सारा धन उसको दे दो। पर सावधान, अपना तन, अपना यौवन, अपना जीवन, अपना मन केवल धर्म, आत्मज्ञान और अपने गुरु और भगवान को देना, किसी और को मत देना। दे दो धन सारा। किसी ने अगर सेवा किया, उठा के अपना पूरा धन ले जाओ, मुक्त करो, मुझे मुक्ति दे दो। तुमने समय पर मेरी सेवा की, जीवन भर मुझे बोलते रहोगे, ये तुम्हारा, मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। मुक्ति चाहिए तुमसे मुझे। इसी को मुक्ति कहते हैं, मोक्ष। यही मुक्ति है, उन लोगों से मुक्ति, उन संग से मुक्ति जो तुम्हें आत्मज्ञान से दूर कर सकते हैं। यही मुक्ति है। पर तुम तो एक रात तो बीमार हो और तुमको कोई काढ़ा पिला दे तो तुम गुरु का मर्डर करने को तैयार हो जाओगे तीसरे दिन उसके साथ मिलके। तुम वही लोग हो। हाँ? बोलो, फिर भी तुम भक्ति का दंभ करते हो। मैं भक्त हूं, कभी ग्लानि नहीं होती। करना कभी, सोचना। दे देती अपनी सारी संपत्ति एक क्षण में। लिख देते कि जीवन भर जितना पैसा कमाऊंगा तेरे नाम से लिख देता हूं। पर ये जीवन, मानुष जन्म अनमोल रे, एक एक सांस अनमोल रे, दुर्लभ मनुष्य जीवन तुझे नहीं दूंगा। ये मुझे ईश्वर के लिए और आत्मज्ञान के लिए मिला है। पर तुम्हारे इंद्रियों की थोड़ी सी सेवा करके कोई तुम्हारे 84 लाख योनियों के बाद मिले इस मनुष्य के शरीर को, माध्यम को खरीद लेता है। तुम बिक जाते हो। इज इट फेयर? नो। अपने प्रति यह बेईमानी है, तुम्हारे खुद के प्रति मत करो बेईमानी। अपने प्रति तुम किसी के प्रति बेईमानी नहीं कर रहे हो, खुद के प्रति कर रहे हो। तो यह सजगता रखना, तुम कभी नहीं गिरोगे, कोई तुम्हें नहीं गिरा सकता। सेवा, सर्विस, पैसा, रुपया, उधार, प्रेम सब ले जाओ, केयरिंग ले जाओ, सब ले जाओ, पर जीवन नहीं दूंगा। और जीवन तुम्हें देना है तो इससे पहले तुम्हें अपने सांसों को बंद कर देना उचित समझूंगा। जब इस मनुष्य शरीर से गुरु की आज्ञा का पालन ही ना होगा और आत्मज्ञान ही ना होगा तो इस शरीर का मतलब क्या? ले जा इस शरीर को, अभी ले जा, खत्म कर दे। क्या मतलब इस शरीर का? क्या पाप कमाने के लिए इस शरीर को रखें? पापों का बोझ ढोने के लिए रखें? पर तुम थोड़ी थोड़ी सुविधाओं में ग्रुप बनाते हो, थोड़ी थोड़ी सुविधाओं में जन्म जन्म के अपने सारे सत्कर्मों को नष्ट कर देते हो। जन्म जन्म तक नहीं, इसी जन्म में तुम्हारे भवसागर को सुखा देने की क्षमता रखने वाले गुरु को भी छोड़ देते हो। मस्त रहिए, अब स्वस्थ रहिए, अब आनंदित रहिए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसको डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा डूबा डूबा, हाय रे डूबा कभी ना जहाज। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनकी रोशनी से रोशन जहान है, सूरज को छोड़ क्यों तू जुगनू के पीछे परेशान है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा है रे डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, और सत्संग की हो तो, वो रावण कभी तेरे जीवन में नहीं आ सकता। अब तो होता किनको? जिन्होंने परिपूर्ण पूर्ण समर्पण किया है। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुजी सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और सद्गुरु न संभाले, अजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। कंधे तो दोनों तरफ होंगे, एक तरफ रावण भी अपना, बल्कि रावण के कंधे 10 कंधर है वो, उसके तो 10 होंगे, गुरु का तो एक ही होगा। कंधे उधर भी हैं, कंधे इधर भी हैं। किन कंधों पर तुम्हें अपना सर रखना है, ये तुम्हें विचार करना है। ठोकर लगे और सद्गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं
हो सकता। और आ गए तो उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसको डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही तेरो गुण गाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, सदा मैं तेरो ही गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं।